आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। जैसा कि सबको पता है कि शनिवार और इतवार ये 2 दिन लॉकडाउन है और इसके अंदर बहुत सी चीज़ों को छूट मिली हुई है और बहुत सी चीज़ें बंद रहेगी। अब क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा, ये तो पुलिस प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और हम समझते हैं कि तमाम मीडिया के द्वारा सभी को पता है कि क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा। लेकिन मैं आज तमाम औरंगाबाद के शहरियान के लिए एक अहम बात करने जा रहा हूं, तो मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इसके बहुत तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि सबको पता है कि हमारे मुस्लिम समाज में 60 से 70% तबका ऐसा है जो हाथ मज़दूर है, जिसमें नुमाया तौर से हम समझते हैं कि 30-35% अफराद ऐसे हैं जो रिक्शे चलाते हैं। इसी तरह से बहुत से लोग मट्टी काम को जाते हैं, लेबर काम को जाते हैं, मिस्त्री काम को जाते हैं। इसी तरह से बहुत से लोग हमाली करते हैं। इसी तरह से बहुत से लोग बड़े बड़े होटल्स रोड पे होते हैं, खुले होते हैं। कोई वेटर का काम करता है, कोई चाय बनाने का काम करता है, कोई पान टपरी चलाता है। ऐसे छोटे छोटे व्यवसाय अगर हम उसको कुल मिला के अगर समझ लिए जाए तो 60 से 70% ऐसे जो गरीब गुरबा जो हाथ मज़दूर है, उनके 2 दिन लगातार कारोबार बंद रहेंगे। और इसमें बहुत से लोग यानी 50% से ज़्यादा लोग किराए से रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग बेहद परेशान होने वाले हैं। यकीनन ऐसा कोई बहुत ज़्यादा सख्त लॉकडाउन नहीं है कि भाई बिल्कुल बाहर नहीं आ सकते या अच्छे अंदाज से कारोबार नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये है कि जब रोड के किनारे जो बड़े बड़े दुकानें होती हैं, होटल्स होते हैं, पान टपरी होते हैं, बेकरी होते हैं, मॉल्स होते हैं, यहाँ पर काम करने वालों की जो तादाद होती हैं वो हाथ मजदूर तबका है। हम समझते हैं कि औरंगाबाद शहर का अगर जायज़ा लिया जाए तो 65 से 70% के अफराद जो हाथ मजदूर तबका है वो कहीं ना कहीं मुसलमान हैं। अदर कास्ट के लोग भी हैं, लेकिन उसमें अक्सरियत मेजॉरिटी मुसलमानों की है। तो ऐसे हालात में हम हल्के में ना लें कि भाई 2 दिन की बात है, क्या होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि हमने देखा है इससे पहले के लॉकडाउन में कि जब सख्त लॉकडाउन था तो कई समाजी तंजीमों ने, इस्लामी तंजीमों ने, सियासी तंजीमों ने किचन लगाए थे, यानी कि लोगों को खाना जो तो बांटा जा रहा था, उनको खाना बना के खिलाया जा रहा था। बिल्कुल ठीक इसी तरह से आपको पता नहीं है कि ये शनिचर इतवार और कितने दिन जाएगा, हो सकता है महीने भर जाएगा, 2 महीने जाएगा। जब तक हालात पूरी तरह से काबू में नहीं आते, हो सकता है कि लगातार ये हफ्ते में 2 दिन का प्रकरण चलते रहे। तो इसलिए मेरी तमाम अहलियान औरंगाबाद से और तमाम नागरिकों से अदबन गुजारिश है कि देखिए अपनी अपनी गली में कौन गरीब है, कितना गरीब है, कौन रिक्शा ड्राइवर है, कौन होटल में काम करता है, कौन पान टपरी पे काम करता है, कौन लेबर काम करता है, कौन हमाली काम करता है, कौन जो है तो बड़े बड़े होटल्स के बाहर जो है तो चौकीदारी का काम करता है। ये आपको पता है क्योंकि आप घर के बाजू रहते हैं, या आपके वो बाजू किराए से रहता है, या आप ही के मकान में किराए से रहता है। उसे कितने बच्चे हैं, उसके घर में कितने खाने वाले हैं, छोटे बच्चे कितने हैं, बड़े कितने हैं, ये सब तहकीकात आपको होती है, इसकी इल्म आपको होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए हम एक ऐसा लाहेअमल तैयार करें, क्योंकि 2 दिन होते हैं और 2 दिन 48 घंटे होते हैं। तो ज़रा सोचिए कि जो बंदा जिसके घर में जो कमाने वाला है, जो रोज़ लाता है रोज़ खाता है, अब सोचने वाली बात यह है कि जब वो 2 दिन काम पे नहीं जाएगा, उसके पास रोज़ी नहीं रहेगी, तो उसके बच्चे क्या खाएंगे। तो इस ऐसे हालात में हमारे जो पड़ोस हैं, हम जिस गली में रहते हैं, तो उस हर गली में कम से कम 10-15 घर ऐसे ज़रूर होते हैं जो साहिब इस्तिताअत होते हैं, जिनकी माली हालत इतनी मुस्तहकम होती है, मजबूत होती है कि वो ऐसी हालत में अपने गरीब पड़ोसी को 500 रुपये, 1000 रुपये उधार दे सकते हैं। या ऐसा भी हम कर सकते हैं कि गली के 5-6 लोग मिलकर जो है तो हम जो है तो रोटियां बनाएं, सालन बनाएं, तरकारी बनाएं और उनको हम लिया के दे, बावखार तरीके से लिया के दे। तो अगर हम इस बात की तरफ तवज्जो देंगे तो हम समझते हैं कि 48 घंटों के अंदर जो 2 दिन या 2 रात का समय है, इसके अंदर हम समझते हैं कि ऐसा हमारा गरीब पड़ोसी जो मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखता है वो भूखा नहीं रहेगा। याद रखिए हम जो है तो इस्लाम मज़हब को मानने वाले हैं और हमारे मज़हब में वाज़े तौर पर कहा गया है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा सो जाता है तो आपकी रियाज़तें, आपकी इबादतें को अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। इसके वाज़े अहकामात है, आप इस हल्के में ना लें कि भाई जाने दो, 2 दिन की बात है, लोगों के पास होंगे, लोग खा रहे होंगे, लोग इतने थोड़ी बहुत परेशान हैं, हल्के में ना लें। मैं आपको एक औरंगाबाद का और रोशन गेट का चश्मदीद वाक़या बता दूँ। उस वीडियो को मैंने लेना चाहा था लेकिन मैंने नहीं लिया।
3 बच्चे, मासूम बच्चे, एक बच्ची 14 साल की थी, एक बच्चा 10 साल का था और एक बच्चा 6 साल का था। वो रोशन गेट के पास जहाँ कचरा फेंका जाता है वहाँ पर सुबह का वक्त था और वो वहाँ से बासी रोटियाँ उठा रहे थे। मैं उन बच्चों को देख के बिचक गया, थोड़ा चौंक गया। मैं उनके करीब गया तो वो बच्चे मेरे को देख के थोड़ा सहम गए, थोड़ा डर से गए। मैंने उनसे बड़े प्यार से कहा कि बेटे आप ये रोटियाँ क्यों उठा रहे हो? तो उनका कहना था कि हमारे अब्बू बीमार हैं, हमारे अब्बू रिक्शा चलाते हैं और हम किराए से रहते हैं और हमारे घर में खाने पीने कुछ नहीं है, तो हम ये 3-4 दिन से लगातार हम रोटियां ले जा रहे हैं। बासी रोटी जो फेंक दी जाती हैं, बहुत तकलीफ़ हो रही है कि आज मुसलमानों घरों से अनाज को फेंका जा रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। तो बहरहाल जो मासूम बच्चे रोटियां उठा रहे थे तो उनसे मैंने बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ, शफ़क़त के साथ उनके मैंने हालात को जानना चाहा। तो उनके बच्चों ने कहा कि 2 दिन से हमारे घर में खाने कुछ नहीं है, कोई बाज़ू वालों से हम कुछ आटा उधार मांग के ले रहे हैं तो वो भी दे नहीं पा रहे हैं, वो क्योंकि वो भी गरीब है। तो हम बासी रोटी ले जाते हैं और कहीं से सालन मांग के ले लेते हैं और फिर हम घर में जो है तो सूतिया डाल के खाते हैं। इस तरह से हमारी कंडीशन है। और मैंने कहा चलो बेटे मैं आपके साथ चलता हूँ। तो वो बच्चों ने खौफज़दा होकर कहा कि नहीं अंकल आप हमारे साथ मत आइए, हमारे अम्मी ने हमको सख्ती से कहा है कि नज़र बचा के रोटियाँ उठा के ला लेना, किसकी नज़र ना पड़े, हमारी बदनामी होगी। तो ये देखकर मेरा दिल भर आया। मेरे पास कुछ ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी, मैंने भी अपनी जेब से 100 रुपये निकाल के बच्चों को दे दिया। तो ये सूरत हाल है, ये सूरत हाल है, आप ज़रा गौर कीजिए। एक मैं दूसरा वाक़या बताते चलूँ आपको कि एक मुस्लिम हमारी बहन जो है तो 2 मासूम बच्चों के साथ जो है तो गली में भीख मांग रही थी, मस्जिद के सामने भीख मांग रही थी। और बड़ी आपको हैरत होगी कि उस ख़वातीन की आंग में, उसके आंग में कम से कम ऐसा लग रहा था 5-6 हज़ार का बुर्का है। और उस मासूम बच्चों के आंग में कपड़े इतने भारी भारी थे, ऐसा लग रहा था कि एक फ़राक कम से कम 5,000 के ऊपर का होगा, इतना भारी ड्रेस था। तो मैं बड़ा चौंक गया। मैंने बड़े अदब एहतराम के साथ, शफ़क़त के साथ उस ख़वातीन मेरी बहन से बात किया कि बाजी ये गलत बात है, आप इतने अच्छे कपड़े में, लिबास में हैं और इससे हमारी बदनामी होती है हमारे कौम की। बाजी आप क्यों मांग रहे हो? आप अगर 4 घर का काम कर ले तो आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। तो उसके आंखों में आंसू भर आए। मतलब बाजी मैंने आपका दिल दिखाने के लिए नहीं कहा, मेरा दर्द है, आप मेरी कलमे की बहन है, मेरा अखलाकी फ़र्ज़ है कि मैं आपको इस बारे में तवज्जो दिलाऊँ, क्योंकि इस अमल से हमारा खुदा भी नाराज़ होता है, अल्लाह भी नाराज़ होता है। तो उन्होंने कहा कि भैया आप मेरे घर पे चलिए। तो मैं उनके साथ घर पे गया तो बड़ी हैरत हुई कि उनका घर एक कच्चा मकान था और टूटा फूटा मकान था और कोबा था। और बड़ा घर में जाने के बाद एक तरह की मिट्टी की जो बू आती है वो बू आ रही थी। उनके शौहर बीमार थे और छोटे छोटे बच्चे थे। तो उन्होंने कहा कि भैया जैसा आपने बुर्का बताया है कि बाजी आपके आंग में बुर्का बहुत महंगा है, आपके बच्चे के आंग में कपड़े बहुत महंगे हैं, तो आप ये भीख क्यों मांग रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसा आप ऐसा एक मशहूर है कि लोगों ने धंधा बना लिया भीख मांगने का? तो नहीं, उन्होंने कहा कि मैं एक चौश के मकान में मैं काम करती हूँ और वो चौश के लोग आमतौर से, हमको पता है कि लोग सऊदी अरब जाते आते रहते हैं, तो हमारे जो घर मालकिन है बहुत दिलदार है। तो जब मेरा फटा पुराना बुर्का था तो उन्होंने अपने बुर्का निकाल के मेरे को दे दिया। तो वो बुर्का बहुत चौड़ाई में था क्योंकि वो जो हमारी घर मालकिन हैं बहुत हेल्दी थे। तो मैंने जो है तो 60 रुपये देकर उसको अल्ट्रेशन कराया और ये बुर्का मैंने अपने माप का बना लिया। इसी तरह से उनके जो बच्चे के आंख में जो उतरे कपड़े थे, क्योंकि सऊदी अरब से आए हुए थे और आपको पता है कि सऊदी अरब का कपड़ा बहुत महंगा होता है, बड़ा कीमती होता है और बड़ा खुशनुमा भी होता है। तो ये इस फ़राक को मैंने अल्ट्रेशन किया हूँ और 30-35 रुपये देके तो मैंने अपने बच्चे के माप का बना लिया हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको सिलाया हूँ। तो ये सच्चाई है। मैं ये वाक़या आपको इसलिए तवज्जो दिला रहा हूँ कि आज हमारे माशरे में कई चेहरे आपको नज़र आएंगे चलते फिरते, जिनको देख के हमें गुमान होता है कि बहुत खुशहाल लोग होंगे, लेकिन नहीं भाई। तस्वीर का अगर हम दूसरा रुख देखते हैं तो आज हमारे कौम में बहुत बदहाली फैली हुई है, बहुत गुर्बत फैली हुई है। तो बहरहाल मुख्तसरन में आपको कहने का मेरा मकसद ये है कि आज कई रिक्शा ड्राइवर, मेरे कम से कम 100 से ज़्यादा रिक्शा ड्राइवर मेरे दोस्त हैं, जिसमें से अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले 2-4 रिक्शा ड्राइवर जिन्होंने मेरे से मुलाकात हुई तो आपको बड़ी हैरत होगी कि उन्होंने मुझसे कहा अंसारी साहब 100-200 रुपये मिलेंगे, घर में खर्चे की परेशानी हो रही। बोले घर में परेशानी चल रही है, घर का किराया भी देना है और रिक्शे के धंधे बराबर नहीं है। और कुछ रिक्शे वाले ऐसे हैं कि उनकी गाड़ियाँ जमा हो गई क्योंकि उनके हफ्ते भरे नहीं गए थे। ये सूरत हाल है और हमको ऐसा लग रहा है कि भाई सब ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा नहीं है। तो आप सोचिए कि एक रिक्शा ड्राइवर जिसका अगर 3-4 दिन से गाड़ी बंद है, उसका घर किराए का है, वो गरीब बेचारा 200-300 रुपये कमा के लाता है, तो वही घर में बाल बच्चे खाते हैं। अब उसकी 3 दिन अगर रिक्शा बंद रहेंगी, धंधा चौपट रहेगा, तो उन्हें गाड़ी की बचत कहाँ से देना?
अब बचत तो खैर छोड़ दीजिए, गाड़ी बन रहेगी तो बचत देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जो 3 दिन उसकी मजदूरी मार खाएंगी, 300-400 बेचारा गरीब मेहनत से कमाता है, उसी में दूध लाता है, शक्कर लाता है, अपनी ज़रूरतें पूरी करता है। तो बताइए मेरे हमारे शहरियान औरंगाबाद के वो गैर मुसलमान, वो साहिब इस्तिताअत मुसलमान, बताइए इन गरीब मुसलमानों ने कैसा जीना। इन्हीं के दर्द को मैं बयान कर रहा हूँ। तो मेरा आपसे बहुत मुख्तसरन में ये कहना है कि देखिए, अपने पड़ोस में, अपने गली में आपको पता है कि ये रिक्शा ड्राइवर है, ये मिस्त्री काम करता है, ये लेबर काम करता है, ये हमाली काम करता है, ये जो तो कई होटल में चौकीदारी काम करता है, किसी होटल में वेटर का काम करता है, छोटा मोटा चप्पलों की गाड़ी लगाता है, कपड़ों की गाड़ी लगाता है। आपको पता है कि उनकी आमदनी कितनी है। ये छोटे मोटे काम करने वाले कितने कमा लेते हैं? 100, 200, 300, इसके ऊपर 400 इसके ऊपर नहीं कमाते हैं। तो मेरे भाई, उनके चेहरों से, उनके खामोश चेहरों से आप ये अंदाज़ा ना लगाए कि ये खुशहाल होंगे, ये भूखे नहीं होंगे। ऐसा नहीं है। हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है बहैसियत मुसलमान के, अगर हमारा पड़ोस में अगर हमारा हिंदू भाई भी हैं, सिख भाई भी हैं, दलित भाई भी हैं, किसी भी समाज का हो, आदिवासी समाज का हो, हमारे इस्लाम के मुताबिक हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है कि हमारा पड़ोसी भूखा ना रहे, हमारा पड़ोसी भूखा ना रहे। याद रखिए, ये 2 दिन, ये 2 रात बड़ी कठिनाई भरी है उन लोगों के लिए जो रोज़ लाते हैं और रोज़ खाते हैं। मैं किराड़पुरे में देख रहा हूँ, बाजीपुरे में देख रहा हूँ, शरीफ कॉलोनी में देख रहा हूँ, इंदिरानगर की बस्तियों में मैंने देखा है। मेरा सर्वे है कि कई लोग ऐसे हैं जो आज कर्जे के मारे परेशान हैं। आज ऐसे हालात में बचत गट वाले सक्रिय हो चुके हैं। और आपको पता है कि बचत गट वालों ने किस तरह हमारे मुस्लिम ख़वातीन का, हमारी माँ बहनों किस तरह माहौल ख़राब कर रहे हैं। ये आपको पता है, मुझे ज़्यादा तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है। बेचारे सूद ब्याज से पैसे ले रहे हैं, सूद ब्याज से लेकर किराया अदा कर रहे हैं, सूद ब्याज से पैसे लेकर अपने बाल बच्चों को खिला रहे हैं। अब बताइए कि जिस मुसलमान ने अगर सूद से पैसा लिया हो तो उसकी क्या नमाज कबूल होगी? बताइए, जिस मुसलमान ने अगर सूद बैच से पैसा लिया हो तो उसकी क्या कुरान की तिलावत कबूल होंगी? ये बहुत बड़ा सवालात है। मेरी ताकत नहीं जवाब दे रही है कि मैं इस दर्द को बयान कर सकूं। मेरे आँख में आंसू भर के आ रहे हैं कि खुदारा कि आप अपने रिश्तेदारों में महसूस कीजिए। हो सकता है आपके रिश्तेदार में कोई ऐसा गरीब मुसलमान होंगे, कोई आपके गरीब होंगे जो ज़िम्मेदार होंगे, कोई बर्तन मारने जाते होंगे, कोई मजदूरी काम करते हैं। इनके दर्द को पहचानिए। ये गैर लोग हैं, ये नहीं बताएंगे। हमारे मुसलमानों में एक बहुत अच्छी बात देखी जाती है कि गैरतमंद बहुत है। ये हमारे इस्लाम का जो तो बहुत बड़ी हमें अता इलाही है कि हमारे अंदर गैरत कूट कूट के भरी हुई है। लेकिन अफसोस कि जब बाल बच्चे भूखे रहते हैं, जब घरों में बच्चियां, मासूम बच्चियां जो भूख के मारे बिलबिलाते हैं, तो यही लोग छोटे छोटे अन्ना लोगों से बैच से पैसे लेते हैं। बचत गट से वही मेरी माएँ बहनें जो तो बचत गट से पैसा लेती हैं और बाद में उनका क्या हाल होता है, वो किस तरह गलत रविश की तरफ चले जाते हैं। सब नहीं जाते हैं, लेकिन ये माहौल चल रहा है भाई, इसको समझने की कोशिश करो। ये आज मुसलमानों पे, बिलखुसूस मुसलमानों पे बहुत बुरा वक्त है, क्योंकि हम मुसलमानों के पास सरकारी नौकरी नहीं है, हमारे पास बड़े कारोबार नहीं है, हमारे पास कोई बड़े बड़े उद्योग नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए। आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे देख रहे होंगे कि हमारा बायकॉट किया जा रहा है कि मुसलमानों से खरीद ना करें, उससे व्यवहार ना करें, इस तरह की अपील भी हो रही है। आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। लेकिन हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है कि हम थोड़े में थोड़ा, अगर हमारे पास 4 रोटी हैं तो 2 रोटी सिलक आप बना लें, ज़्यादा बना लें, और थोड़ा सा दो चपाती क्यों ना हो, थोड़ा सालन का शीरा क्यों ना हो, हम पड़ोस के भेजें। और अपनी तरफ से, अपनी गली वालों की तरफ से, महल्ले वालों की तरफ से, हम अखलाकी एतबार से बाविखार तरीके से हम क्या मदद कर सकते हैं, उनकी भूख प्यास को बांट सकते हैं, वो बांटने की कोशिश कीजिए। बस यही मेरा पैगाम था। हम समझते हैं कि कई लोग भूखे मरने से बच जाएंगे। इतने ही कह के अपनी मैं बात खत्म करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें ताकि परेशान लोगों को राहत मिल सके।